आज हम जानने वाले हैं कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल में हुई इंसिडेंट के पूरी सच्चाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहां से शुरू किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि केस में इस इंसिडेंट में बहुत ही गंदा पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। बहुत ही पेचीदा केस बन गया है। इस इंसिडेंट को कुछ पार्ट में हम डिवाइड करके समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले हम बात करने वाले हैं आरजी कौर मेडिकल के बारे में। दूसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में। तीसरा हम बात करने वाले हैं जिस लड़की का रेप हुआ है उसके बारे में। और चौथा, इस इंसिडेंट में जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रहा है, जिस तरह से पॉलिटिक्स गेम चल रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आरजी कौर मेडिकल। इस आरजी कौर मेडिकल के बारे में अगर बात करें तो ये आरजी कौर मेडिकल ही अपने आप में ही एक किस्सा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आरजी कौर मेडिकल में काफ़ी इलीगल काम चलता है, जैसे ड्रग्स, पोर्नोग्राफी रैकेट, सेक्सुअल रैकेट, नकली दवाई, मेडिकल स्टूडेंट से पैसा लेना, मरीज से पैसा लेना, यह सब काम चलाया जाता है मेडिकल के आड़ में। और अगर इसके बारे में कोई बताने की कोशिश करता है या इन इलीगल कामों को कोई एक्सपोज करने की कोशिश करता है, फिर तो उसका, क्योंकि इससे पहले 4 सुसाइड इस तरह की हो चुके हैं। 2001 में सुमित्रा विश्वास ने फांसी ली थी। कहा जाता है कि इन सब इलीगल काम को सुमित्रा विश्वास ने फांस कर देने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनकी सुसाइड की खबर आती है। 2003 में एक हाउस स्टाफ परिचित दत्ता की सुसाइड की खबर आती है। उसके बाद 2016 में आरजी कौर के प्रोफेसर की सुसाइड करने की खबर आती है। और 2020 में 25 साल की एक डॉक्टर छत से कूद जाती है और सुसाइड कर लेती है। उसी साल में और एक डॉक्टर की सुसाइड करने की खबर आती है, पोलो मिसा। 2023 में और एक इंटर्न मारा जाता है ड्रग ओवरडोज के बारे में, अननेचुरल डेथ। भाई साहब, ये सब क्या चल रहा है इस आरजी कौर मेडिकल में, कि इस आरजी कौर मेडिकल में सिर्फ सुसाइड ही हो रहा है। सोचने की बात है, पहले कर लो, उसके बाद सुसाइड का नाम दे दो। और पुलिस को तो आप जानते ही हो, उसके बारे में अलग से क्या बताना। हमारा दूसरा पॉइंट, संदीप घोष, प्रिंसिपल ऑफ आरजे मेडिकल कॉलेज। संदीप घोष के बारे में बताया जाता है कि संदीप घोष इस मेडिकल को, आरजे कौर मेडिकल को अपना पर्सनल अड्डा मान के चलाते थे। संदीप घोष तृणमूल कांग्रेस पार्टी के काफ़ी खास आदमी माने जाते हैं। बताया जा रहा है संदीप घोष काफ़ी वायलेंट आदमी थे। वुमेन के प्रति इनका व्यवहार अच्छा नहीं था। इनके पहले इनके पत्नी ने इनके खिलाफ वायलेंट करने का, मारपीट करने का रिपोर्ट दर्ज किया था इनके खिलाफ। और ये एक बार आरजी कौर मेडिकल से वायलेंट के वजह से ट्रांसफ़र भी हुए थे। और अभी तक कुल 3 शादियाँ कर चुका है। तो आप समझ सकते हो कि इसका वुमेन की तरफ इसका रवैया किस तरह है। और आरजी कौर मेडिकल से भी ये 3 से 4 बार इनका ट्रांसफ़र किया गया है। इसी रवैये की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता रहता था। लेकिन पता नहीं भाई तृणमूल पार्टी से इनका क्या रिश्ता है कि 1-2 दिन के बाद ही वापस आरजी कौर मेडिकल का प्रिंसिपल बन जाता था। इनके बदले में जो प्रिंसिपल अधिकारी यहाँ पर आते थे उनको यहाँ पर टिकने ही नहीं दिया जाता था। किसी अधिकारी को रूम में ताला बंद कर दिया जाता था तो किसी को रूम में प्रवेश करने ही नहीं दिया जाता था। और 1-2 दिन के बाद वापस संदीप घोष को आरजी कौर मेडिकल में वापस प्रिंसिपल बना दिया जाता था। तो आप समझ सकते हो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से इनका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और इस बार इस इंसिडेंट के बाद भी रिजाइन कर दिया है। लेकिन इनका रिजाइन तो देखो जरा, रिजाइन करने के तुरंत बाद ही इनको नेहलन हॉस्पिटल में इनको ट्रांसफ़र करके वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया गया। समझो ये इनका प्रमोशन हुआ कि ये यहाँ पर इस्तीफा दिया है। बताओ क्या चल रहा है। और इस बार का जो महिला डॉक्टर के साथ जो रेप केस हुआ है, इस इंसिडेंट को भी इन्होंने पहले सुसाइड बताने की कोशिश करी थी। सबको सुसाइड केस कह के बता दिया था, जो कि साफ बॉडी देखकर पता चलता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है। आप साफ समझ सकते हो इससे कि किस लेवल की गेम खेला जा रहा है यहाँ पर।
तीसरा हमारा टॉपिक था जिन महिलाओं का रेप हुआ है। जिन महिला डॉक्टर का रेप हुआ है उसके जुर्म में कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट किया है, क्योंकि संजय रॉय को सीसीटीवी में 4 बजे से सेमिनार हॉल में अंदर जाते हुए देखा गया था और 30 मिनट बाद वापस बाहर आ गया था हॉस्पिटल से और वहीं पर सो गया था। और उसे पकड़ के पुलिस काफ़ी खुश हो रही है कि हमने तो मुजरिम को पकड़ लिया है, केस को क्लोज कर दिया है। महिला डॉक्टर की बॉडी को देखकर ही पता चलता है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, एक से ज़्यादा आदमी है इसमें। आप लोग को तो मैंने बताया था कि कितने बुरी तरीके से रेप करके मारा गया है, और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तो और भी साफ हो गया कि इसमें एक से ज़्यादा आदमी थे। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 150 ग्राम स्पर्म पाया गया है। सोच सकते हो 150 ग्राम, एक आदमी के एक बार सेक्स करने से 15 ग्राम ही स्पर्म निकलता है। समझ रहे हो? मतलब इस रेप केस में मिनिमम 8 से 10 आदमी शामिल थे। अब हम बात करने वाले हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं इस इंसिडेंट में चल रहे पॉलिटिक्स के बारे में। एक आदमी का पकड़कर पुलिस चुपचाप है। रिपोर्ट में साफ क्लियर हो गया है कि एक से ज़्यादा आदमी थे, तो उनको पकड़ो ना। अब जब पब्लिक आंदोलन का प्रेशर पड़ रहा है तब सारे एविडेंस को मिटाने के लिए किसी ने 1000 आदमी हायर किए और आरजीकर मेडिकल के पास जितने भी आंदोलनकारी थे सभी को मार पीट के वहां से भगा दिया गया। और आरजी मेडिकल के अंदर जाके सेमिनार हॉल, बाथरूम, हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ भंगचूर करके सारे एविडेंस को मिटा दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने गुंडे भेजे थे और बीजेपी कह रही है कि तृणमूल ने गुंडे भेजे थे। कितनी चालाकी से सब कुछ मिटाया जा रहा है, आप सोच सकते हो। इतना कुछ देखकर और सुनकर आपको क्या लग रहा है? आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि इस रेप और मर्डर के पीछे जो पावरफुल लोग हैं उसको अगर पकड़ लिया तो और भी काफ़ी घटनाएं और भी काफ़ी गहरे राज खुल जाएंगे, जिसकी वजह से कई बड़ी शक्ति इस केस को बंद करने की और दबाने की लगातार कोशिश कर रही है। और इसी वजह से संजय रॉय को बलि का बकरा बनाकर जानबूझकर फंसाया गया है, ताकि उनको फांसी हो जाए और सब कुछ शांत हो जाए। अब पुलिस इस केस को सीबीआई को सौंप दी है। भाई साहब, जब पहले ही नहीं हो रहा है इतने दिन से क्यों चुपचाप थे? सब कुछ जानते हुए पहले ही सीबीआई को सौंप देना चाहिए था ना। अभी जब सब कुछ एविडेंस मिट गया है तो सीबीआई भी क्या करेगी? ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ प्लानिंग किया हुआ था पहले से ही, कि सब कुछ हम कर लेंगे, उसके बाद संजय रॉय को लास्ट में भेज देंगे अंदर। अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वही फंसेगा, हम लोग कभी सामने नहीं आएंगे। और संजय का नेचर भी ऐसा था, दारू पीता था, फोन देखता था, रेड लाइट एरिया में जाता था। मतलब फंसाने के लिए बिल्कुल इन लोगों को एक परफेक्ट बकरा मिल गया था, जो कि था संजय रॉय। एंड में जाके डेड बॉडी के साथ संजय रॉय ने भी हाथ सेंक लिए। वो भी तो इसी तरह का नेचर का था ना। अब जब पुलिस पकड़ ली है तो क्या बोलेगा? हाँ, वो भी बोल रहा है हाँ मैंने ही किया है, क्योंकि वो लोग ने प्लानिंग ही इस तरह से बनाया था। और रात में जिन 4 दोस्तों के साथ उस महिला डॉक्टर ने खाना खाया था उनका भी, प्लस प्रिंसिपल संदीप घोष का भी फुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बाकी आप सभी लोग तो देख ही रहे हो केस को मोड़ कर किस तरफ ले जाने की कोशिश चल रही है।